अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इंडिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज मैं आप सबके साथ नमक पारों की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। ये वही नमक पारे हैं जिसे इंडिया में पापड़ी भी कहते हैं, लेकिन वो गोल शेप में होती है। तो ये इसकी असल जो नमक पारे जो पाकिस्तान में जो होते हैं, तो वो वाली रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये आसान और मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर करता हूँ। 500 ग्राम मैदा लिया, ये इसमें ऐड करूँगा मैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून साल्ट। सबसे पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करूँगा जो कि आधा कप डलेगा, लेकिन ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स करना है, एक ही साथ नहीं डालना आपने। इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और हिलाते जाएं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगा जो कि नीम गर्म है, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा ऑयल इसमें और ऐड करेंगे। अब इसको आराम से अच्छी तरह से गूंद लें। नमक पारे की जो डो है, इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें हाफ कप से ऊपर मैंने ऑयल ऐड किया है। डो आपकी ना ज़्यादा बहुत हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, इस बात का बस ख्याल रखिए। नमक पारे की डो हमारी रेडी है, तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, इसको 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दिया था। तो अब इसकी डो के पेड़े बना लेते हैं। एक दफ़ा और इसको हल्का सा गूंद लेंगे। जी जनाब, डो हमारी रेडी है, तो अब इसके पेड़े बना देते हैं। लीजिए जनाब, रोटी हमारी बन गई। तो आप इसको नमक पारे की जो भी आप शेप देना चाहते हैं वो आप इसको शेप दीजिए और इसका फ्राई कीजिए। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ इसकी। जी जनाब, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्पी बन सकें।
जी तो ख़वातीनो हज़रात, गर्मा गर्म क्रिस्पी नमक पारे रेडी हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत क्रिस्पी बने हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही औसम है, शाम की चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। आई होप आप सबको ये छोटी सी नमक पारों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शाम की चाय के साथ इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसी के साथ अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।